वो मोबाइल आपसे छीन ले। अभी हम आइजोल सिटी से करीब 40 किलोमीटर पहले बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। मेरे को थोड़ा बहुत ऐसा लग भी रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। हिच हाइकिंग का गोल्डन रूल नंबर 9 कहता है नेवर डू हिच हाइकिंग इन नाइट टाइम। आज चौथा दिन है, हमारे भाई साहब लगातार कंटिन्यू। वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन उसका टॉन है बहुत ही खूबसूरत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ असम गुवाहाटी के खनपारा वाले रोड पे, और ये रोड गई है सीधा यहाँ से जोराबट नौगांव की तरफ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ NH 37 पे मिजोरम आइजोल के लिए, जहाँ पे चपचरकूट फेस्टिवल जो होने वाला है कल से, वो हम एक्सप्लोर। इस वक्त मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कल्चर फेस्टिवल को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नॉर्थ ईस्ट की जो वीडियो है, इनका जो कल्चर है, वो आप मेरे साथ साथ एक्सप्लोर कर सको। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, अभी जो ये रोड आपको दिख रही है ना, रोड के बाईं तरफ जो हिस्सा है ये है असम, और रोड के दाईं तरफ जो आप देखोगे वो हिस्सा है मेघालय। और मेघालय में शराब और पेट्रोल दोनों की कीमत असम से काफ़ी कम देखने को मिलेगी। इस वजह से जो लोग असम में रहते हैं, अगर उनको शराब चाहिए या फिर उनको पेट्रोल चाहिए, तो वो स्विच कर जाते हैं मेघालय वाला हिस्से में, क्योंकि बिल्कुल एक डिवाइडर, ये जो आप रोड देख रहे हो, ये रोड, ये डिवाइडर, यही है मेघालय और असम की बाउंड्री। ये वाले रोड का हिस्सा हो गया आपका असम में, और ये वाला हो गया मेघालय में। Where are you heading towards actually? I'm to Shillong. Shillong. You're from Shillong? Yes. Meghalaya? Meghalaya. You're Khasi? Yes. Oh, Khuvle Shibun. Okay, you can speak Khasi language. So, how do you know our language? Yeah, actually I was in your state, na 2024. Okay. So that time I was in Meghalaya, in East Khasi Hills parts. So that time I got to learn something, very few words from Khasi tribes. And your language is very sweet. The people are very humble. थोड़ा आगे ड्रॉप करें। तो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं उमियम लेक के पास, और उमियम लेक से राइट साइड शिलोंग की तरफ भाई साहब चले जाएंगे, और मुझे जाना है इसी रोड पे स्ट्रेट सिलचर की तरफ। तो आप देखोगे यहाँ से जो ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर ऊपर से चले गई सिलचर के लिए। जो शिलोंग का रास्ता है, ये उमियम लेक इस तरफ चला गया। तो भाई साहब मुझे आगे थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे, यहाँ से यू टर्न होके आएंगे, मैं आगे वहाँ से निकल जाऊँगा। बहुत अच्छा लगा माइकल भाई बहुत अच्छा लगा। तो कमाल था यार, मतलब अभी आगे यहाँ से निकलेंगे। कुछ घंटों का सफ़र, कुछ घंटों का सफ़र बहुत अच्छा था। बिल्कुल। माइकल भाई कह रहे थे कि आपको ऐसे खासी का वर्ड्स कैसे मालूम। तो 2024 में जब लास्ट टाइम मैं आया था, तो थोड़ी बहुत वर्ड पिक किया था। वैसे आज संडे है, और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सी जगह पे संडे में आपको बहुत कम दुकानें खुली हुई मिलेगी, टैक्सीज भी बहुत कम चलती है, गाड़ियाँ भी बहुत कम चलती है। तो रोड आपको खाली खाली सा ही दिखेगा। रास्ते में भी सारी दुकान, ऑलमोस्ट 95% दुकान हमें बंद ही दिख रही थी। तो गाड़ियाँ कम चल रही है, पर लेट्स सी, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। फिलहाल मैं अभी हूँ वेस्ट जैतिनिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से टाउन के पास में, जो कि जोनाई है। यहाँ पे करीब यहाँ से थोड़ा सा ही आगे है जोनाई। जोनाई कितना दूर होगा यहाँ से? जोवाई, हाँ, जोवाई के पास में ही। और रात का समय यहाँ पे बहुत सारे जो है वो ट्रक रुकी हुई है। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, क्योंकि रात के टाइम ही चेकिंग इतना आसान होता नहीं है। लेकिन फिर भी एक भाई साहब मिले मुझे, मैंने इनसे पूछा, तो इन्होंने बोला कि ये डायरेक्ट सिलचर तो नहीं जा रहे, लेकिन सिलचर से होते मतलब बाईपास करके ये करीमगंज की तरफ चले जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। करीब यहाँ से 125-150 किलोमीटर की दूरी बचती है सिलचर की। तो भाई साहब मुझे लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर। पता चला कि आप 24 घंटे बाद आपने खाना खाया? नहीं, अभी खाए थे। अच्छा। और ट्रक लाइफ है तो ऐसे ही चल रहा है। ट्रक लाइफ में ड्राइवरों का कोई भरोसा नहीं रहता, कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी रहता है कि भूखे रहते हैं? हाँ, बहुत, कई बार ऐसा होता है। बहुत बार। अभी हम यहाँ पे रुके हुए थे डिनर के लिए। रात के करीब 10:15 बज रहे। मुझे लग रहा था कि शायद मेरा ही लाइफ कुछ ऐसा है कि जहाँ खाने का कोई फिक्स नहीं है, पर जो ड्राइवर्स रहते हैं, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, उनका लाइफ भी कुछ ऐसा ही रहता है कि कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला, कभी 24-24 घंटे भूखे रहना होता है, और कभी समय पे खाना भी मिल जाता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं। तो लाइफ ही ऐसा है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा स्केड्यूल हम नहीं कर सकते, कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है। कभी कुछ अभी है, कभी बाद में है। मैं भी करीब
15-16 घंटे बाद मैंने भी खाना। भाई रात के करीब 1 बज रहे हैं और हमारी ट्रक ऐसे ही रास्ते में हाईवे के ऊपर में लगी हुई है। मैं बता दूं, जब मैं पीछे आ रहा था ना तो मुझे बहुत से लोग बता रहे थे कि इस रास्ते में जब आप आगे जाओगे ना तो ऐसे कुछ गाड़ी वाले होते हैं जो आपको आके ऐसे रोक देते हैं, जो यहाँ के लड़के लोग होते हैं कुछ, और फिर वो मोबाइल आपसे छीन लेते हैं। ऐसा सुनने में आया था मुझे। अभी तक तो ऐसा एक्सपीरियंस मिला नहीं, पर ये भाई साहब लोग अभी यहाँ रुके हुए रात के समय और पता नहीं कहीं ये गए हुए हैं। अभी मैं फ़िलहाल अकेले ही हूँ इस ट्रक में यार। मेरे को थोड़ा बहुत ऐसा लग भी रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। करीब मैं आधे घंटे से अभी अकेले ही सुनसान में इस रोड के ऊपर में बैठा हुआ। तो भाई साहब रात के कितने 4:40 ऑलमोस्ट करीब सुबह हो ही गई है और आज चौथा दिन है। हमारे भाई साहब लगातार कंटिन्यू जो है वो गाड़ी चलाई जा रहे हैं। आप नासिक से निकले थे ना? जी। नासिक से निकलने के बाद नासिक, रीवा, सतना होते हुए सिलीगुड़ी होते हुए अभी ये पहुंचने वाले हैं असम करीमगंज, मेघालय क्रॉस करने के बाद। चौथा दिन कंटिन्यूसली चला रहे हैं और ये जो गाड़ी है ना ये बहुत लंबी वाली गाड़ी है, 16 चक्के वाली गाड़ी है और जो रास्ता है ना वो पूरा घाटी का रास्ता है। मैं देख रहा हूँ कि कई बार जो है ना वो गाड़ी सही से टर्न नहीं होती है। तो यहाँ पे 2 भाई साहब हैं, एक और हमारे भाई साहब हैं और एक दूसरे भाई साहब हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्हें मशक्क़त करनी पड़ती है जब गाड़ी टर्न होती है, क्योंकि घाटी का रास्ता होने की वजह से कई बार बहुत लंबा शार्प टर्न लेनी होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी भाई साहब आपकी जो ड्राइविंग है ना वो कमाल है यार। भाई साहब थोड़ा कुछ पूछ लीजिए, बताएंगे कुछ? क्या बताएं भाई साहब, ड्राइवरी ऐसी चीज़ है, हाँ जाना ही पड़ेगा, हाँ, रास्ता कैसा भी हो, रास्ता कैसा भी हो। माल भरा है तो लेकर गाड़ी पहुंचना ही पड़ेगा। हाँ माल के बाद बराबर। और आप दूसरी बात ये है कि जो हमारा ये जो कच्चा माल रहता है तो ये टाइम फिक्स रहता है इसका। अच्छा हाँ, टाइम पे पहुंचना है, ये टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना है। टाइम पे पहुंचना है और इसमें कोई वो नहीं। अब देख रहे हैं कितना खराब रास्ता है, उस रास्ता है, फिर सिंगल ड्राइवर है, पूरा झेल रहा है वही आदमी। रिस्क भी रहता है रास्ते में बहुत। रिस्क रहता है, देख रहे हैं आप कितना खतरनाक घाटी है। सुबह के 6:15 हो रहे हैं और मैं अभी भी हिच हाइकिंग किए जा रहा हूँ। वो भाई साहब ने मुझे ड्रॉप कर दिया था करीमगंज नीलम बाज़ार के पास और एक्चुअली मैं सिलसिला वाला जो रूट है वो बाईपास कर गया था, तो अभी मैं दूसरे रूट से जा रहा हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से नीलम बाज़ार से। ये भाई साहब मुझे पठारकुटी जा रहे हो आप कहाँ जा रहे हो? पठारकुटी कहाँ जा रहे हो? हाँ पापड़कंडी जाएगा। पापड़कंडी। तो भाई जा रहे हैं पापड़कंडी, यहाँ से करीब 20 किलोमीटर, 20 नहीं लगभग 10 से 15 किलोमीटर, तो वो यहाँ तक मुझे छोड़ देंगे। तो दोस्तों मैं अभी पहुँच चुका हूँ पतारकंडी और अभी जो फ़िलहाल मैं जाने वाला हूँ यहाँ से आइजोल के लिए, तो मैं जाने वाला हूँ ये धर्मपुर वाले रूट से। धर्मपुर नहीं जाऊँगा, मैं त्रिपुरा धर्मपुर उसकी तरफ से ही जाने वाला हूँ, मतलब इसी साइड से त्रिपुरा और जो असम का बॉर्डर है उस तरफ से जाने वाला हूँ। जो पीछे मैं सिलचर वाले रूट से जाने वाला था जिसकी प्लानिंग मैंने की थी वो नहीं हो पाया क्योंकि सुबह में मेरी आँख लग गई थी और मैं वहाँ उतर नहीं पाया। मैं पहुँच गया यहाँ पे करीमगंज की तरफ। तो करीमगंज में वो भाई साहब मिल गए थे, उन्होंने मुझे पतारकंडी छोड़ दिया अभी। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वक्त मैं मानिकबोंग बाज़ार के पास में हूँ और ये जो धमचेरा बॉर्डर है मिज़ोरम के पास उससे करीब 10 किलोमीटर पहले ही है और ये कुछ छोटा सा ऐसा मार्केट है, पर लोग यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली है यार। मैं ऐसे ही वॉक करते हुए जा रहा था, 2-3 लोग मुझे पीछे भी मिले, उन्होंने बोला कि आपको कुछ नाश्ता करना है, कुछ खाना खाना है तो आप खा सकते हो। आज मंडे है और आज मेरी फास्टिंग है, तो सनसेट तक मैं कुछ भी नहीं खा सकता, कुछ पानी भी नहीं पी सकता। और ऐसा बहुत होता है मेरे साथ में कि जिस दिन मेरा मंडे रहता है ना उस दिन सबसे ज़्यादा लोग मुझे ऑफ़र करते हैं। भाई वैसे तो मैं कहने के लिए असम के सिरभूमि डिस्ट्रिक्ट में हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मैं कश्मीर में आ गया हूँ। ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वजह ये है कि ना यहाँ पे भी मेरे बैग बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है। अभी मैं 2-3 जगह लोगों ने मेरे बैग चेक किए और ये बैग तो मेरे को कश्मीर में किसी लोगों ने नहीं चेक किया। हाँ, आर्मी वालों ने चेक किया सेफ्टी रीज़न की वजह से, सेफ्टी कंसर्न की वजह से, लेकिन लोगों ने तो कभी नहीं चेक किया कश्मीर में भी। पर यहाँ पर ऐसा इसीलिए क्योंकि लोग बता रहे हैं
कि यहाँ पे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा चोरी हुई है, तो उनको अब बच्चे वाकई में चोरी हुई है या अफवाह है, इस तरह की चीज़ें कई बार अफवाह भी बहुत ज़्यादा फैलती है। तो हो सकता है, मुझे तो इतनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ की, लेकिन इस वजह से लोग थोड़े से उन्होंने जब मुझे देखा तो उनको लगा कि शायद मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। अभी मुझे पीछे एक भाई साहब ने बताया कि ऐसे शक के आधार पे लोग आपको मार भी सकते, लोग आपको पीट भी सकते। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार कि आप बस किसी को देख के ऐसे कैसे पीट सकते हो। वेलकम टू मिजोरम, यानी कि असम से हम नए स्टेट मिजोरम में एंटर कर चुके हैं। तो भाई ये जो पेड़ आपको दिख रही है ना, इस पेड़ का नाम है वॉल पाम। ये भी है ना, इस पेड़ का नाम है वॉल पाम। इसका फल दिखाई दे ना, और इसका जो फल होता है वो काला काला हल्का हल्का लाल लाल सा होता है, और इसका रिफाइंड बनाते हैं, रिफाइंड तेल लोग खाते हैं। तो भाई इसका पेड़ होता है यहाँ पे यार। मैं इस पेड़ को देखा था तो मुझे लगा था कि खजूर का पेड़ है शायद। हाँ, यहाँ से भी दिख रही है, जो सामने आपको दिख रही है ना, तो ये जो पेड़ है, इस पेड़ से रिफाइंड तेल बनाया जाता है, रिफाइंड तेल निकाला जाता है। और ये खजूर का पेड़ नहीं है भाई, खजूर या फिर नारियल या क्या उसे, जो तार, इसका पेड़ नहीं है, ये दूसरा ही पेड़ है। क्या बोला था आपने इसका नाम? वेल पाम। इसका नाम है वेल पाम, और इससे रिफाइंड निकाला जाता है, जो रिफाइंड का इस्तेमाल हम पूरी बनाने में या सब्जी खाने में हम करते हैं। कमाल है यार, नॉर्थ ईस्ट में कितने अलग अलग तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं यार, कितने अलग तरह की वैरायटी है यहाँ पे। तो भाई अब इस तरफ जो बाईं तरफ है ये है मिजोरम, बाईं तरफ है मिजोरम, दाईं तरफ जो है वो त्रिपुरा, और पीछे हम छोड़ के आए हैं असम। तो एक लोंगाई नदी बहती हुई गई है, लोंगाई नदी के बाईं तरफ असम, सामने की तरफ मिजोरम और दाईं तरफ त्रिपुरा। और अभी हम एक मार्केट में आ चुके हैं। तो भाई अभी मैं खड़ा हूँ कानमून, एक छोटा सा मार्केट है जो कि मिजोरम में पड़ता है। आप देख सकते हो ये एक ऐसा मार्केट है जो सामने की ओर आप जाओगे, इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आप असम की ओर चले जाओगे। यहाँ पे एक काठ का पुल है दाईं तरफ, ये त्रिपुरा हो गया, और ये तो मिजोरम में है, ये आइजोल की ओर रास्ता चली गई हुई है। तो भाई साहब देख रहे हो यहाँ पे पान लगा रहे हैं, पान के पत्ते के ऊपर में चूना और साथ में ये तांबुल की कतरी बना के डालते हैं और पैकेट में डालकर इसकी बिक्री करते हैं। कितने की बेचते हो ये कितने का? 20 रुपये का। 20 रुपये का, और इसमें 6 पान आपका आ जाता है। तो फिलहाल अभी हम करीब 70 किलोमीटर दूर है आइजोल शहर से, और जब आप त्रिपुरा की तरफ से आते हो पानी सागर वाले बॉर्डर की तरफ से, तो जो रास्ता है ना आइजोल तक पहुंचने का, वो बहुत ही ज़्यादा आपको जो है ब्रोकन रोड मिलेगी, और ऑफ रोडिंग कह सकते हो। और यहाँ पे मुझे भाई साहब मिल लिए थे, और सही बताऊँ तो कल रात से मैंने प्रॉपर कोई फूड नहीं लिया था, क्योंकि आज पूरा दिन मेरा फास्टिंग ही चला गया। पूरा दिन आज मेरा फास्टिंग ही था। तो और ऐसे रोड में एक तो बिना कुछ खाए, बिना पानी के आप हो, और ऐसे रोड में गाड़ियाँ ऐसे बिल्कुल ऑफ रोड। और ये भाई साहब मिले थे। ब्रदर से हेलो, व्हाट्स योर नेम? टूतिया। तो ये भाई साहब ने करीब मुझे 125 किलोमीटर की लिफ्ट दी थी, और करीब यहाँ से 70 किलोमीटर रह गई है शहर पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे भाई साहब ने मुझे खाने के लिए अभी ऑफर किया, तो थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक दाल। व्हाट इज दिस? सूप? Soup? Pork soup? Pork soup. Oh, and what is this? Bay. Mix. Mixed bay. And this one? थोड़ा सा बताओ ना, can you tell me the? Can you tell me all these names? ये tumbuk. Tumbuk. ये chicken. Okay. Chana. ये bean. Okay. Alu. Okay. Soup. Okay. Dal. Beef soup. This one is beef soup. This one is pork soup. Okay. भाई साहब देखो कितनी वैरायटी है। चिकन है,
पॉर्क सूप है, बीफ सूप है, आलू है, बीन्स है। इसे क्या बोला था आपने? दिस वन बोखा तुम्बू मिक्स। भाई बहुत सारे, आप देख लो कितनी सारी है यार। हिच हाइकिंग का गोल्डन रूल नंबर 9 कहता है नेवर डू हिच हाइकिंग इन नाइट टाइम। नहीं तो आप फंस सकते हो, लेकिन आप फंस तो आप दिन के टाइम भी सकते हो। फिलहाल मैं आपको अपडेट ये दे दूं कि हमें जिस गाड़ी में लिफ्ट मिली थी वो गाड़ी का जो पहिया है वो ख़राब हो चुका है। और भाई साहब के एक फ्रेंड आए हुए हैं आइजोल सिटी से, और वो कुछ अपने साथ में सामान लेकर आए हैं, तो कोशिश करते हैं इसे रिपेयर करने का। पता नहीं, देखते हैं अभी क्या कुछ होने वाला है, कितना टाइम लगेगा। लेट्स सी, देखते हैं। अभी तो टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। अभी कोशिश कर रहे हैं इनको सही करने की। ये जो पहिए के साथ में जो ग्रिप बनाती है ना, ये कील के कुछ जो पोर्शन है वो टूट कर बाहर निकल गए। इस वजह से जो दूसरे कील का उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी भाई मेहनत कर रहे हैं काफ़ी देर से, लगभग आधे पौने घंटे से। कोशिश तो जारी है कि इसको ठीक कर सकें। अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं सब लोग। अभी इनके 2 फ्रेंड भी आए हुए हैं। अभी देखते हैं यार और कितना टाइम लगेगा। अभी 1 घंटा तो हो गए मेरे ख्याल से, पर अभी काम बन नहीं रहा है। प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई यार। तो भाई अभी हम आइजोल सिटी से करीब 40 किलोमीटर पहले बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। जिस ट्रक में हमें लिफ्ट मिली थी वो ट्रक पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। लेकिन मैं बताऊँ ना, भाई ने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और अभी जो है 3 ट्रक जो है वो 3 जो उनके दोस्त हैं वो देखोगे पीछे भी ट्रक लगी हुई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं आइजोल सिटी, और मैं यहां पे पहुंचा था सुबह के करीब 4:30 बज गए थे, 4:30 बज गए थे। और उस टाइम पे थोड़ा बहुत अंधेरा था, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट नहीं की। और फिलहाल मैं जो आइजोल सिटी है, आइजोल सिटी से करीब 15-20 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। इस जगह का नाम है जोखुआ फाल्कन, और ये जोखुआ फाल्कन के पास में एक चर्च है। तो फिलहाल मैं इस चर्च में ही रुका हुआ हूँ। यहाँ पर सामने आज एक इवेंट होने वाला है, आर्ट एंड कल्चर एग्जीबिशन डिपार्टमेंट ऑफ मिजोरम टूरिज्म उनके तरफ से। तो आप जो देख रहे हो सामने की ओर ही आपको वो देखने को मिलेंगे। तो इस चपचरकुट जो फेस्टिवल यहाँ पे 4 दिनों का होने वाला है, इसमें आज दिखाने वाले हैं कि जो इन लोगों का जो टिपिकल लाइफ स्टाइल है, उनका जो कल्चर है, उनका डेमोन्स्ट्रेशन हमें दिखाया जाएगा। लेकिन वो वीडियो आपको मिलेगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थक गया हूँ, 2 दिन से कंटिन्यूसली हिचहाइकिंग किया पूरी नाइट। थोड़ा सा आराम करते हैं, रिलैक्स होते हैं, फिर हम आपको लेके चलेंगे और पूरा जो फेस्टिवल है वो एक्सप्लोर कर